بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سیو ہوں گے. بیٹا آج ہم جو اپنا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، آج ہم سندھی کا جو ہے سبق نمبر 1 حجۃ الوداع وارو خطبو، اس کی پڑھائی کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلیں شروع کرتے ہیں ہم. ہجری 10 سال جے ذوالحج مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانن جی جماعت سان آخری حج ادا کयो. مناسک جے ادائیگی کھان پوءِ پاڻ عرفات جے میدان میں ڏاچيءَ تے چڙهي خطبو ڏنائون. اهو خطبو مسڪينن، ٻانهن، ज़ालनि ऐं यतीमनि जे हक़नि जो खुलियल पधरनामो हो. उन में पाण सॻोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमाननि जी तौहीद जे अमानत ऐं क़ुरान जी दस्तूर खे साह सां सांढे रखण जो ताकीद फ़रमायो. यानी हिजरी के 10वें साल में ज़ुल्हज वाले महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,40,000 मुसलमानों की जमात के साथ अपना आखिरी हज अदा किया. हज के मनासिक की अदायगी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफात के मैदान में डाची मीन्स ऊँटनी, डाची ते चढ़ी यानी ऊँटनी पर चढ़कर खुतबा दिया. वो खुतबा मिस्कीनों, बच्चों, औरतों और यतीमों के जो है हक़ों में था, उनके हकूक़ के बारे में था. उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तौहीद की अमानत और कुरान के जो दस्तूर हैं उनको अपने जो है सांस से ज़्यादा संभालने की, उसकी हिफाजत करने की ताकीद की. अब यहाँ से पढ़ेंगे. हिक ॿिए जी जाननि, लॼनि ऐं मिल्कियतनि जे एहतराम रखण जी तलक़ीन कयाऊं. ॿांहनि सां शफ़क़त, यतीमनि सां महिरबानी ऐं मिस्कीननि जी संभाल ऐं औरतुनि सां अदल ऐं संदनि हक़नि जी हुरमत जो ताकीद कयाऊं. संदनि ख़ुतबे जूं के अहम ॻाल्हियूं ही आहिनि. ख़ुतबे में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि एक दूसरे की जानों की, मालों की, मिल्कियतों की जो है एक हिफाजत करनी है. इसके बाद जो है ये कहा कि जो बच्चों के साथ शफ़क़त, यतीमों के साथ मेहरबानी और मिस्कीनों के साथ यानी एक दूसरे का उनका ख्याल रखा जाए, और औरतों के साथ अदल यानी इंसाफ और उनके हक़ जो हुकूक हैं उनको जो है पामाल ना किया जाए. इस खुतबे की जो अहम बातें हैं वो ये हैं. नंबर 1, आऊं अॼो के ॾींहुं जाहिलियत जी समूरनि रस्मनि खे पंहिंजी पेरनि हेठां लताड़ियां थो. अल्लाह ताला अव्हां खां जाहिलियत जूं गुमराहियूं दूर कयूं ऐं नस्बी फ़ख़्र ख़तमु करे छॾियईं. मोमिन इज़त वारो ऐं फ़ाजिर ज़लील आहे. अॼु खां पोइ अरबी खे अजमी ते ऐं अजमी खे अरबी ते का बि फ़ज़ीलत कान आहे. सभु इंसान आदम जो औलाद आहिनि ऐं आदम खे मटी सां मां पैदा कयो वियो हो. हर को मुसलमान ॿिए मुसलमान जो भाउ आहे ऐं सभु मुसलमान हिकु बिरादरी आहिनि. क्या फरमाया कि मैं आज के दिन में ये जाहिलियत की जो रसूमात हैं उसको अपने पैरों तले रौंदता हूँ. इसके अलावा और क्या कहा कि ये जो जाहिलियत
اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاہلیت کی گمراہیوں سے دور کیا ہے اور نسبی فخر کو ختم کیا ہے. جو ہمارے اکثر رنگ نسل پر جو تبصرے ہوتے ہیں اس پہ جو فخر کیا جاتا ہے یہاں اس کی بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی غرور یا فضیلت حاصل نہیں ہوگی. سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی مسلمان آپس میں ایک برادری ہیں. نمبر 2، اے انسانو पंहिंजी ग़ुलामनि जो ख़्यालु रखो जेकी अव्हीं खायो सो हुननि खे खारायो जेको अव्हां पहिरियो सोई हुननि खे पहिरायो. یعنی اور یہ کہا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو آپ کھاؤ وہ انہیں بھی کھلائیں اور جو آپ پہن رہے ہیں وہ انہیں بھی پہنائیں، یعنی ان کے ساتھ بھی برابری کا سلوک رکھیں. نمبر 3، عورتن जे मामले में ख़ुदावंद ताला खां डिॼंदा रहो. औरतुनि ते अव्हां जा ऐं हुननि जा अव्हां ते हक़ आहिनि. اور یہاں پہ یہ کہا کہ عورتوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ ڈرتے رہو. ڈجندہ رہو مطلب ڈرتے رہو. عورتن تے اواں جا ऐं हुननि जा अव्हां ते हक़ आहिनि، یعنی عورتوں پر آپ کے اور آپ کے جو عورتوں پہ حقوق ہیں. अव्हां जूं जानियूं ऐं अव्हां जा माल हिक ॿिए ते अहिड़ी तरह हराम कया वञनि था जहिड़ी तरह अॼोके ॾींहुं हिन शहर में खून खराबे हराम थियल आहे. नंबर 4، आऊं अव्हां वटि हिकु अहिड़ी शइ छॾे वञी रहियो आहियां जेकॾहिं इन खे मज़बूती सां जलींदा त कॾहिं बि गुमराह न थींदा. उहो आहे अल्लाह जो किताब. یہاں پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یعنی یہ میسیج اپنا دیا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب آپ اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی کتاب جو کہ قرآن پاک کی بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد قرض ادا کयो वञे، उधारी शइ वापसि ॾिनी वञे، ज़ामिन कर्ज़ भरे ॾियण लाइ बदल आहे. یعنی اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو جلد از جلد اس کی ادائیگی کی جائے. اگر آپ نے کسی سے کوئی ادھار لی ہے تو وہ ادھار والی چیز بھی اس کو واپس کر دی جائے. ایک پوائنٹ یہ ہے، خبردار متا मूं खां पोइ गुमराह थी वञो ऐं हिक ॿिए जूं सिसियूं लाहींदा रहियो. अव्हां खे अल्लाह ज़ुलजलाल जे आॾो हाज़िर थियणो आहे. اور کیا کہا، خبردار کہ جب میرے بعد آپ لوگ گمراہ نہیں ہونا. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دوسرے کی گردنیں اتارتے رہیں. آپ لوگوں کو، ہم سب نے اللہ کے آگے جو ہے حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر چیز کا زندگی میں جو کیا ہے اس کا جواب دہ ہونا ہے. उहो अव्हां जे अमलनि बाबति अव्हां खां पुछाणो कंदो. یعنی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے تو اس کو ہمیں اپنے تمام جو معاملات ہیں ہم نے جو اس دنیا میں کیے ان سب کا جواب دینا ہوگا. ॾोहारे पंहिंजी ॾोह लाइ ख़ुदि ذمہ وار आहे. یعنی جس کا جو یعنی دوش ہوگا، قصور ہوگا، وہ خود اپنا جواب کا ذمہ دار ہوگا. پीउ जे ॾोह लाइ पुटु ऐं पुट जे ॾोह लाइ पीउ ज़िम्मेवार न आहे. यानी बाप के कसूर के लिए बेटा और बेटे के कसूर के लिए बाप ज़िम्मेदार नहीं होगा. जेकॾहिं को बि कारो ऐं शीदी शख़्स अव्हां जो अमीर हुजे ऐं अव्हां खे अल्लाह ताला जो किताब मुवाफ़िक़ हलाए त उन जी अतात ऐं फर्मा बरदारी करियो. यानी वो शख़्स जो आप लोगों को अल्लाह और रसूल का रास्ता दिखाए
قرآن کا راستہ دکھائے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ पंहिंजे ख़ालिक जी इबादत करियो, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ो, माह रमज़ान में रोज़ा रखो ऐं दीनी हुक्मनि जी अताअत करियो त अल्लाह ताला जी जन्नत में दाख़िल थी वञो। इसके बाद एक और हमारे लिए क्या पैगाम है कि अपने ख़ालिक की इबादत करो, यानी 5 वक़्त नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, माह रमज़ान के रोज़े रखो और जो दीनी हुक्म हमें दिए गए हैं उनकी अताअत करना हमारे लिए फ़र्ज़ है, तो ही हम पर जन्नत वाजिब होगी। उसके बाद है मज़हब में इंतहा पसंदी खां डिजिंदा रहो, छाकाणि त अव्हां खां अॻियूं क़ौमूं बि इन्ही करे टोलियूं टोलियूं थी तबाह थी वयूं। और ये कहा हमसे, एक मैसेज ये दिया कि मज़हब में जो हम यानी जो शर पसंद लोग हैं, जो गलत चीज़ें फैलाते हैं, अल्लाह ताला ने कहा, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का ये मैसेज दिया कि उन इंतहा पसंद से बच कर रहें, क्योंकि हमसे पहले जो कौमें थी वो भी इसी तरह से तबाह व बर्बाद हो गई, नेस्त व नाबूद हो गई, क्योंकि उन्होंने मज़हब में इंतहा पसंदी को फैलाया। ख़ुतबे खां पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि खां पुछियो छा मूं अव्हां ताईं अल्लाह ताला जो पैगाम पहुंचायो, यानी जब खुतबा ख़त्म हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से ये पूछा, क्या मैंने आप सबको अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से दरियाफ़्त किया। माण्हुनि जवाब ॾिनो, यानी लोगों ने जवाब दिया, हाँ, यानी हाँ मतलब हाँ में जवाब दिया, ए अल्लाह जा रसूल, अव्हां अल्लाह ताला जो पैगाम असां ताईं पहुचायो। उहो जवाब ॿुधी पाण फरमायाऊं, अल्लाहुम्मा अशहद, यानी ए मुंहिंजा मौला तूं शाहिद थी जा। लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। ख़ुतबे जी पछाड़ी में पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनी मुसलमाननि खे अलविदा चयो ऐं ताक़ीद फरमायाऊं त जेके शख़्स हिते मौजूद आहिनि से गैर मौजूद शख़्स ताईं ही पैगाम पहुंचाएं। जब खुतबे की जो पछाड़ी मतलब एंड था, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को अलविदा कहा और अलविदा के साथ ये कहा कि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं तो उन सबको भी मेरा ये पैगाम पहुँचाएं। ठीक है, तो आज हमारा जो है ये सबक पूरा हुआ, हज्जतुल विदा वारो खुतबो। अब आप लोगों ने करना क्या है बेटा, मश्क अलिफ जो है इसमें आपके पास कितने सवाल आ रहे हैं, 1 2 3 4। इन चारों सवालों के आप लोगों ने जवाबात ढूंढने हैं और अपनी कॉपी में जो है ये जवाब लिखेंगे आप लोग। इस बे को छोड़ दें, बे वाली मश्क को, आपने सिर्फ अलिफ वाली मश्क करनी है, बे को छोड़ देंगे। जीम करनी है, ठीक है। जीम में है हेठनि लफ्ज़नि जी माने ॿुधायो ऐं जुमलनि में कमु आणियो, यानी आप लोगों ने ये जो अल्फाज हैं इनके जो है मीनिंग्स ढूंढने हैं, यानी मायने तलाश करने हैं, उसके बाद अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये दाल मश्क भी छोड़ दें, आपने मश्क अलिफ और जीम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है जमात का इख्तिताम हुआ। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।